शुरू करते हैं। बिल कंपटीशन के खत्म हो जाने के बाद जब शोजन 3000 बर्नी फ्लेम को रिफाइन कर लेता है और इस हेवनली फ्लेम को रिफाइन करने के बाद शोजन की स्ट्रेंथ 9 स्टार 1000 पर चली जाती है। और इस टाइम में युवान कुंगजी को याओचैन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि याओचैन को मिंग सिटी से ट्रांसफर करके डेथली सॉल्ट माउंटेन रेंज में इम्प्रिजन किया गया है। तो शोजन जब अपने मास्टर की इस न्यूज़ को सुनेगा तो वो अपने ग्रुप को साथ लेकर डेथली सॉल्ट माउंटेन रेंज में चला जाएगा। जैसा कि इस माउंटेन का नाम डेथली सॉल्ट माउंटेन रेंज है तो ये इतना ही ज्यादा डेंजरस होता है। जब शोजन और इसके ग्रुप के मेंबर इस जगह पर एंटर होते हैं तो शोजन सेंस करता है कि इस माउंटेन रेंज में चारों तरफ जो फॉग क्रिएट हुई है इसमें किसी हद तक कोल्ड पॉइजन भी इवॉल्व हुआ है। और इस माउंटेन रेंज में रैंक 7 रैंक 8 के मैजिकल बीज तो बार के होते हैं। और जब शोजन का ग्रुप इस माउंटेन रेंज में एंटर होता है लेकिन उसी वक्त बहुत से मैजिकल बीस्ट इनके पास से गुजरकर एस्केप होने लगे थे। तो इस सीन को देखकर इस ग्रुप के सारे लोग स्टार्टल हो गए थे कि ये मैजिकल बीस्ट हम पर अटैक क्यों नहीं कर रहे। तो फेंगजुनजी इस सीन को देखकर कहता है कुछ तो गड़बड़ है। और तभी इनके सामने एक लिटिल बीस्ट आ गिरा था जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था। और जब फेंगजुनजी इसके वाउंड को देखता है तो इसके चेहरे के रंग उड़ गए थे और वो एक डिसबिलीव भरी आवाज में कहता है ये जख्म ये तो स्टोन स्वेलिंग एंट कॉलोनी का काम है। तो शोजन इस नाम को रिपीट करते हुए कहता है क्या ये इतने ही ज्यादा डेंजरस हैं। तो फेंगजुनजी शोजन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि ये स्टोन स्वेलिंग एंट कॉलोनी इस माउंटेन रेंज की टॉप फूड चेन में से एक है और इनकी टेरिफाइंग बात यह है कि ये स्टोन स्वेलिंग एंट अपने ग्रुप में रहते हैं और इनके ग्रुप की तादाद कई हजारों में होती है और ये जिस जगह से गुजरते हैं इनके सामने जो कुछ भी आ जाए ये उसे स्वेलो कर लेते हैं और पीछे सिर्फ मौत बाकी रहती है। इस डिटेल को देने के बाद फेंगजुनजी कहता है कि हमें इसी वक्त रिट्रीट करना होगा। लेकिन तभी जियान एक डायरेक्शन की तरफ चली जाती है और कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कोई मुझे बुला रहा है और फिर अपने ग्रुप से सेपरेट हो गई थी। तो जियान की इस बिहेवियर को देखकर शोजन अपने सर को पकड़ देता है और कहता है ये लड़की। और फिर शोजन जियान को चेस करने लगा था लेकिन तभी हमें जियान दिखाई जाती है जो कि हजारों की तादाद में स्टोन स्वेलिंग एंट के दरमियान होती है। और जब शोजन इस सीन को देखता है तो इसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए थे। तो जियान कहती है हे शोजन तुम आगे ये देखो स्टोन स्वेलिंग एंट की क्वीन मेरी न्यू फ्रेंड है। तो जियान की इस बात को सुनकर शोजन हैरान हो गया था और कहता है कि एंट क्वीन तुम्हारी न्यू फ्रेंड है। तो फेंगजुनजी कहता है किसने सोचा था कि ये लिटिल गर्ल एंट की क्वीन को सबड्यू कर सकती है। तो जियान कहती है बाय द वे मेरी न्यू फ्रेंड बता रही है कि तुम लोग हॉल ऑफ सोल की ब्रांच हॉल को ढूंढ रहे हो, मैं तुम सबको वहां पर ले जा सकती हूँ। और फिर ये एंट क्वीन इनको फॉरेस्ट में लीड करते हुए हॉल ऑफ सोल की ब्रांच हॉल के सामने ले आती है। और फिर सीन शिफ्ट हुआ था, हमें मास्टर याओलॉ दिखाए जाते हैं जिनको कई सोल चेन से कैप्चर किया गया था। और मास्टर याओलॉ की सराउंडिंग पर बड़े बड़े पिलर होते हैं जिन पर हॉल ऑफ सोल के एल्डर बैठकर एक फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे थे। और ये एल्डर जिस फॉर्मेशन को परफॉर्म कर रहे थे इसका नाम सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन होता है। जैसा कि इसका नाम सोल डिवोरिंग है और ये फॉर्मेशन किसी भी फिगर पर 49 देर तक कंटिन्यू इस्तेमाल की जाए तो चाहे वो फिगर जितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो वो इस फॉर्मेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। और फिर हॉल ऑफ सोल का एक एल्डर जो इस फॉर्मेशन को मेंटेन कर रहा था वो भी मास्टर याओलॉ की तारीफ किए बगैर नहीं रहता। वो कहता है इस एल्डर की सोल पावर सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो इस सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन को पूरे 48 डेज तक रेजिस्ट कर पाया है। तो इस बात को सुनकर दूसरा एल्डर फिगर कहता है ये बंदा कोई ऑर्डिनरी नहीं है, इसकी एल्केमी स्किल को हमारे हॉल लीडर भी लाइक करते हैं। और आज इस सोल डिवोरिंग फॉर्मेशन का 49 डेज है जिससे इसकी सोल अब हमारी हो जाएगी। लेकिन इसके दूसरी तरफ ऐसा होने की वजह से मास्टर याओलॉ को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और मास्टर याओलॉ की सोल पावर का ज्यादातर हिस्सा एक्सट्रैक्ट हो गया था जिसकी वजह से मास्टर याओलॉ की सोल पावर और भी ज्यादा ब्लरी हो गई थी। उसी दौरान जियान के कहने पर एंट क्वीन ने अपने स्टोन स्वेलिंग एंट को ऑर्डर दे दिया था जिन्होंने हॉल ऑफ सोल के सारे दोजुंग कल्टीवेशन वाले गार्डियंस को स्वेलो कर लिया था। और ऐसा हो जाने के बाद शोजन का ग्रुप हॉल ऑफ सोल की ब्रांच हॉल में एंटर हो गया था जहां पर एंटर होते ही इन दोनों पार्टीज में एक एग्रेसिव बैटल शुरू हो गई थी। और फिर शोजन इस बैटलफील्ड को लीव करते हुए मास्टर याओलॉ की तरफ बढ़ने लगा था लेकिन रास्ते में शोजन को कई मुश्किल का सामना करना पड़ा था। और जब शोजन अपने मास्टर को कई सालों बाद इस स्टेट में देखेगा तो ये सीन कई सारे BTTH फैन को रुलाने पर मजबूर कर देगा। लेकिन मास्टर याओलॉ को एक 5 स्टार 1000 कल्टीवेटर प्रोटेक्ट कर रहा था जिसका नाम जाजिंग होता है।
और हम इन्हें टियानजुन के नाम से भी जानेंगे। तो शोजान जिसकी कल्टीवेशन लेवल 9 स्टार 1000 पर होती है, इसकी और इसके ओपोनेंट में कई लेवल का डिफरेंस होता है, लेकिन जैसे तैसे शोजान इस साइजिंग से डील करते हुए अपने ग्रुप से रिजॉइन हो जाता है। मास्टर याओलॉ को रेस्क्यू करने की इस बैटल में हर कोई अपने सैक्रिफाइस करने को तैयार था। तो इसी वक्त शोजान इस जगह पर पहली बार 4 हेवनली फ्लेम का एंग्री बुद्धा लोटस को परफॉर्म करेगा, जो कि अब तक शोजान का मोस्ट पावरफुल ट्रम्प कार्ड होने वाला है। तो शोजान के इस एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट में जाइजिंग अपनी एक आर्म को खो देगा, लेकिन जाइजिंग से ज्यादा शोजान की हालत खराब हो जाएगी, जो कि एंग्री बुद्धा लोटस के ब्लास्ट की वजह से पूरे 1 साल तक बेहोश रहेगा। और इस 1 साल के दौरान शोजान 3000 बर्निंग फ्लेम और जिंग जांग मिस्टीरियस ड्रैगन बिल की रेस्ट पावर की वजह से दाओजोन में ब्रेक थ्रू कर पाएगा। इस एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से जाइजिंग डिफीट हो जाएगा, तो फिर वहां पर हॉल ऑफ सोल के 2 और पावरफुल पर्सन की एंट्री हो जाएगी, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन होते हैं, और इन दोनों की पावर 6 स्टार 1000 पर होती है। और ये ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन बिल्कुल सर फिरे होंगे, और इन दोनों की पावर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग होती है कि टाइजियान, फैंगजुन से, टियानहाजुन से, लिटिल फेरी डॉक्टर जैसे कई दोजोन कल्टीवेटर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि जियान की स्किल स्पेस टेलीपोर्टेशन की भी है, इसलिए वो इस जगह पर अपनी स्किल को ओवर पुश करके एक पोर्टल को ओपन करेगी ताकि सब लोगों को सेव कर सके। लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट टियानजुन ने पहले ही इस जगह को अपने स्पेस लॉक में सील कर दिया था। तो जियान, जो कि अभी तक दाओजोन में नहीं पहुंची थी, ऐसा होने की वजह से जियान को बैकलैश का सामना करना पड़ा था और अपने मुंह से खून को फेंकने लगी थी। इस सीन को देखकर जियोंगजान जियान के लिए काफी परेशान हो जाएगा। तो फिर फैंगजुन से अपने टीम मेंबर को देखता है, जो कि सब बुरी कंडीशन में थे। तो वो कहता है, अगर हम इस जगह को लीव नहीं कर सकते तो हम मिलकर अपनी पूरी कोशिश से डेथ तक फाइट करेंगे। और जब इनका ग्रुप और उन टियानजुन का ग्रुप ऑल आउट ऑफ बैटल होने वाला ही था, तो तभी इस जगह पर एक मिस्टीरियस पर्सन की आवाज आई थी और वो कहता है, क्या ही रेकलेस वाला काम है। और फिर वो फिगर अपने हाथ को वेव करता है, जिससे इस बैटल फील्ड पर एक पोर्टल ओपन हुआ था, जिसने शोजान के सारे ग्रुप को फौरन नॉर्थर्न बैरन प्लेन में टेलीपोर्ट कर दिया था। तो ये पर्सन जिसने अभी अभी इनकी हेल्प की, ये जियान के ट्राइब एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन क्लैन से होता है, जिसका नाम हेकिंग होगा, जो फ्यूचर में आगे भी शोजान की हेल्प करेगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको इस मिशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन का पता लग गया होगा कि कैसे शोजान ने और बाकियों ने अपनी जान की परवाह ना किए हुए मास्टर याओलॉ को हॉल ऑफ सोल से रेस्क्यू किया है। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर।